इंटरनेट का तो उपयोग अब पूरी दुनिया में सभी लोग प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जो शब्द है ये है क्या चीज़? ये इंटरनेट किसे कहा जाता है, किससे बना इंटरनेट, इसकी क्या उपयोगिता है? अब बताओ। बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, यानी कि यह एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना हमारा कार्य संभव नहीं है, ठीक है। इंटरनेट में होता क्या है, ये किससे किस मिलकर बना होता है इंटरनेट? जो इंटरनेट हमारा होता है वो किससे किस मिलकर बना होता है? इंटरनेट में होता है कि जैसे हमारे पास अभी एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा एक कंप्यूटर हो गया, फिर एक दूसरा कंप्यूटर हो गया, इसी प्रकार हमारा एक और कंप्यूटर हो जाता है ये। तो इंटरनेट क्या होता है, ये जितने हमारे कंप्यूटर होते हैं, दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को क्या किया गया, आपस में जोड़ दिया गया है। इसमें क्या कर दिया, सभी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। इन सभी कंप्यूटरों को जोड़ करके जो नेटवर्क बनाया गया हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट कोई हमारा एक कंप्यूटर में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जितने भी दुनिया भर कंप्यूटर हैं इन सभी में क्या कर दिया गया है, सभी को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। ये हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। अब जो दुनिया भर कंप्यूटर हैं वो सभी किससे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, और जुड़ने का माध्यम हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट में ही एक हमारा इंट्रानेट आता है। क्या आता है, इंट्रानेट। तो जो इंटरनेट होता है ये ग्लोबल रूप से कार्य करता है, यानी कि पूरे विश्व भर में काम करता है। लेकिन जो हमारा इंट्रानेट होता है तो इंटरनेट ग्लोबल रूप से कार्य नहीं करता, वह एक सीमित क्षेत्र में काम करता है। जैसे मान लो यह एक कोई संगठन है, ठीक है, जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक है, जैसे कोई बैंक है। अब ये जो बैंक होगा तो बैंक में क्या काम करेगा, हमारा इंटरनेट काम करता है, होता काम वहां भी इंटरनेट से है, ठीक है। तो इंटरनेट में होता क्या है, इसमें यह एक सीमित क्षेत्र में काम करता है। जैसे बैंक में जितने भी कंप्यूटर होंगे तो वहाँ पास किसका प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो जो इंटरनेट का प्रयोग होता है तो वह एक सीमित क्षेत्र में होता है, ठीक है। जो ये हमारा लोकल LAN पढ़ाया था, ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो इंटरनेट होता है तो हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इसके अंदर जो कंप्यूटर लगे होंगे वो क्या होंगे, केवल बैंक के अंदर ही काम को कर सकते हैं। जब देखो बैंक में हम काम करना चाहते हैं तो वो कहते हैं बैंक का सर्वर नहीं है। तो बैंक सर्वर क्या होता है, दूसरा सर्वर होता है, ठीक है। उनका खुद का एक क्या होता है, अपना अलग सर्वर होता है। जितने भी बैंक कंप्यूटर होते हैं उनका अपना क्या होता है, एक से अलग इंटरनेट होता है, जिससे क्या होता है, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये सब इनसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पास क्या काम करता है, इंट्रानेट काम करता है, ठीक है। इंटरनेट काम करता है। तो इंटरनेट जो होगा क्या काम करता है, वो एक सीमित क्षेत्र में काम करता है। जो इंटरनेट होता है ये पूरे विश्व भर में काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, विश्व भर के सभी कंप्यूटर को जोड़कर क्या बना दिया गया है, इंटरनेट बना दिया गया है। और इंटरनेट को सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं। जो इंटरनेट होता है इसे कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, अपने फोन में डलवा करके इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से यूज कर सकता है। और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई भी जानकारी को सर्च कर सकता है, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम कोई भी जानकारी को सर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग देखो अब हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे हमारा एजुकेशन क्षेत्र हो, चाहे IT क्षेत्र हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, ठीक है, या कोई भी कार्य करना हो, कोई व्यापार करना हो, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करना हो, पेमेंट करना, जो भी काम हो रहे हैं सभी किसमें से हो रहे हैं, अब इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। तो यही किया जाता है, इसमें जो इंटरनेट होता है हमारा, एक हो जाता है इंटरनेट और एक क्या होता है, इंट्रानेट। इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट जो हमारा होता है एक सीमित क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। और ये जो होता है पूरा ग्लोबल रूप से कार्य करता है, ठीक है। ये
और इसमें जो कंप्यूटर होते हैं तो ये सभी जगह एक समान एक दूसरे जुड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है किसी संस्था के इसमें कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा ये कोचिंग सेंटर है और जो हम यूज करेंगे, जैसे हम वाईफाई लगवाते हैं यहाँ पास, तो उसका जो नेटवर्क होता है तो वह पासवर्ड से क्या होता है सिक्योर होता है। जितने लोगों के पास उसका पासवर्ड होगा और जब तक आप इस निश्चित क्षेत्र के अंदर रहोगे तभी आप उसका उपयोग कर सकते हो। जब आप इससे बाहर चले जाओगे तो आप उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनेट होता है इसका आप कभी भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी जानकारी हम यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट में करना चाहे तो इंटरनेट में तो क्या होगा, इसमें आपको उसी क्षेत्र के अंदर रह करके काम करना होगा। यदि आप इस क्षेत्र के बाहर चले जाओगे, यहाँ से कुछ दूर भी चले जाओगे, आप कंप्यूटर होगा तो वहाँ पास वो कार्य नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास आप सामान सब फोन में क्या डलवाओ, नेट डलवा लो और उसको आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सार्वजनिक होता है और ये सार्वजनिक नहीं होता है, ठीक है। जो इंटरनेट होता है क्या होता है, सार्वजनिक होता है। लेकिन जो हमारा इंटरनेट होता है सार्वजनिक नहीं होता है, ठीक है। और सार्वजनिक जो होता है इसको कोई भी कहीं से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए आपको उसका क्या करना, पेमेंट करना पड़ेगा अलग से, इसमें अलग से जुड़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और इंटरनेट को हम कंप्यूटर की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट से देखो यदि हमको कोई संदेश भेजना, कोई सूचना भेजना हो तो हम कुछ ही सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। और हम किसी से भी क्या कर सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको इंटरनेट चलाने के लिए या इसमें हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जब हम इंटरनेट चलाते हैं या हमको कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर हमारे क्या क्या चीज जुड़ी होती हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है यदि इसमें हमें कोई जानकारी एक्सेस करनी है, इसमें से क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं, कैसे हम इंटरनेट जानकारी को एक्सेस करेंगे और क्या क्या चीजें यहाँ से जुड़ी होती हैं। ये तो उसके हार्डवेयर हो गए हैं, क्योंकि यदि तुम्हें कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग करना है तो उसमें तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास इसमें कंप्यूटर चलाना हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर को चलाना क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यदि कंप्यूटर है और इंटरनेट है तो हमको क्या चाहिए कि यूजर चाहिए जो उस चीज को यूज करेगा। और क्या होना चाहिए, अब यहाँ पास हमारे पास ये तो है ही, साथ में क्या चाहिए हमको, सर्वर भी होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी काम क्या करेंगे, सर्वर से करेंगे, क्योंकि इंटरनेट क्या है, सर्वर होता है। क्योंकि बिना सर्वर के हमारा कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, नेटवर्क होता है। सर्वर हमारा एक मेन कंप्यूटर होता है जहां से हमको उस चीज को होस्ट किया जाता है, जहां से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो वो भी क्या चलता है, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। जब जैसे मान लो देखो यहाँ पास हमारा एक मेन कंप्यूटर हो गया और इसी मेन कंप्यूटर से ये सारे कंप्यूटर क्या होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या अपना सर्वर बनाता है कि जो इन सभी सर्वर में क्या करेगा, काम करेगा इंटरनेट के माध्यम से। अब यहीं पास देखो जब क्या होता है, यहाँ पास कंप्यूटर की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस सर्वर फिर काम क्या होता है, स्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये होता सर्वर होता है हमारा एक कोई मेन कंप्यूटर हो जाता है जहां से कोई भी चीज को होस्ट किया जाता है, कोई प्रोवाइड कराता है, वो हमारा क्या होता है, सर्वर हो जाता है उसमें करके, ठीक है। अब इसमें अगला हमारे पास क्या आता है, एक होता है इसमें सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर होता है, ठीक है। कौन होता है, जो सूचना को भेजता है, ठीक है। और रिसीवर कौन होता है, जो सूचना को प्राप्त करता है। ठीक है, रिसीवर कौन है, जो सूचना को प्राप्त करेगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें,
एक होता है क्लाइंट। क्या होता है? क्लाइंट होता है, ठीक है। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी भी मेन कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे ये कंप्यूटर हमारे होते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे? इस मेन कंप्यूटर क्लाइंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मेन कंप्यूटर है ये सभी कंप्यूटरों के यहाँ से क्या करता है? डाटा प्रदान करता है, ठीक है। क्लाइंट हमारा कोई एक ग्राहक हो तो कोई ठीक है। तो क्लाइंट हमारा क्या होता है? ये भी हमारा इंटरनेट से जुड़ा होता है। यानी कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट हो तभी आपका कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। सर्वर होगा तभी आप उसमें जानकारी को सर्च कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। सेंडर जब कोई यहाँ पास सूचना को भेजेगा तब आप उस सूचना को सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। रिसीवर जो सूचना आप प्राप्त करते हो, जिसके पास सूचना जाती है वो तो रिसीवर, यूजर जो कंप्यूटर को यूज करता है, ठीक है। क्लाइंट हमारा क्या होता है? जो हमारी कंप्यूटर होता है, तो ये मेन कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है ये हमारा क्या होता है? क्लाइंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए इंटरनेट को यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यदि आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप यहाँ से उन चीजों का यूज नहीं कर सकते हो। बस इतनी ही चीजें हमारी ये होती हैं जो एक इंटरनेट में होती हैं, और कोई व्यक्ति आसानी से इंटरनेट को यूज कर सकता है। अब बताओ इसके अलावा तो कुछ होता हो तो? नेटवर्क, नेटवर्क भी होना जरूरी है। हाँ, नेटवर्क भी होना जरूरी है, ठीक। इसमें क्या जुड़ा होता है? अपना नेटवर्क भी जुड़ा होता है। ये